मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम ऊपर जो सीरीज चल रहा था आज उसका पार्ट नंबर 5 है। पिछले 4 पार्ट में हम 1, 2, 3, 5 एंड 6 नंबर का टॉपिक को कवर कर चुके थे। आज 4 नंबर का टॉपिक हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट एंड होल्डिंग्स, इसको देखेंगे। आप अगर बिल्कुल बिगिनर्स हो, आपको वॉच लिस्ट और होल्डिंग्स क्या होता है पता नहीं है, तो मैं आपको बताते चलूँ। वॉच लिस्ट का मतलब है, आप जानते हो शेयर मार्केट में बहुत सारा शेयर लिस्टिंग है। आपको उसमें से कुछ शेयर को अगर ट्रैक करना है तो आप उस सभी शेयर को, जिस जिस शेयर को आप मॉनिटर करना चाहते हो, उसका एक लिस्ट बना के रख सकते हो। अब जब भी इन्वेस्टिंग.com की वेबसाइट पर आके उस लिस्ट को ओपन करोगे तो जिस जिस शेयर को आप ऐड करके रखे हो उस वॉच लिस्ट में, उस सभी शेयर को आपको एक ही लिस्ट में मिल जाएगा और उससे जुड़ा हुआ जो भी डेटा आपको एक ही विंडो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको बार बार एक एक करके शेयर को सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और होल्डिंग्स का मतलब है, आप अगर रियल ट्रेडिंग भी करते हो तो उसमें से आप किसी भी शेयर को खरीदते हो तो उसको कब खरीदा था, कितना प्राइस में खरीदा था, अब क्या प्राइस चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब डिटेल्स आपको मिल जाता है। इसको होल्डिंग कहा जाता है। इसी सेम होल्डिंग को आप इन्वेस्टिंग.com का वेबसाइट पे भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप रियल नहीं होता है, इसमें वर्चुअल आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसका जो डेटा होता है आपका रियल होल्डिंग्स के सेम होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग.com का जो डेटा है वो रियल डेटा है। और आप अगर रियल ट्रेडिंग नहीं करते हो लेकिन आप सीख रहे हो तो आप इसमें भी होल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप कुछ एनालिसिस करके आपको लगता है इस शेयर 20 रुपया चल रहा है, इस 30 रुपया तक जा सकता है, तो आप इसको अपना होल्डिंग्स में ऐड कर सकते हो और इसको ट्रैक कर सकते हो। तो आपका हर एक डे का आपको दिखेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ऊपर गया या लॉस्ट हुआ, आप इसको देख सकते हो। ऐसे आप एक शेयर नहीं है, आप इसमें 2, 4, 10, अब जितना आपका मर्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ओवरऑल जो आपका पोजीशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर कोई इंडेक्स का वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो, जैसे कि निफ्टी 50, तो आप जानते हो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक शामिल है। तो सभी 50 स्टॉक को एक वॉच लिस्ट में शामिल करने के लिए आपको एक एक करके सभी स्टॉक का नेम लिख के उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन और एक रास्ता है, आप एनएससी का वेबसाइट में इस सभी 50 स्टॉक का आईजिन नंबर को एक्सेल में डाउनलोड करके उस आईजिन नंबर को आप इन्वेस्टिंग.com पे इंपोर्ट करके एक ही साथ इस 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो ये कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को देखेंगे। इसी तरह आप सिर्फ निफ्टी 50 नहीं है, एनएससी में जितना भी इंडाइसेस अवेलेबल है उस सभी इंडाइसेस का इसी प्रोसेस में आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। और एफएनडो में जो स्टॉक अवेलेबल है उस एफएनडो का सभी स्टॉक का आईजिन नंबर आप डाउनलोड करके भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो वो सब कैसे किया जाता है, यही सब प्रोसेस हम इस वीडियो में भी देखेंगे। तो चलिए कैसे ये सब करना पड़ता है देखने के लिए चलते हैं इन्वेस्टिंग.com का वेबसाइट पे। इन्वेस्टिंग.com पे अपना अकाउंट पे लॉगिन होने के बाद आपको वॉच लिस्ट एंड होल्डिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। तो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑल पोर्टफोलियोज। फिर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट और होल्डिंग दोनों को क्रिएट कर सकते हो। मैं पहले वॉच लिस्ट को दिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट करता है, फिर होल्डिंग्स को दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट एक वॉच लिस्ट बना हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे एक दूरबीन का साइन दिख रहा है, मतलब ये वॉच लिस्ट है। तो आप इस वॉच लिस्ट का नेम चेंज करके इसी वॉच लिस्ट को आप यूज कर सकते हो। या फिर आपको एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे इस प्लस साइन में क्लिक करना है। फिर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वॉच लिस्ट एंड होल्डिंग्स। तो मैं अभी वॉच लिस्ट क्रिएट करूंगा तो वॉच लिस्ट को क्लिक कर रहा हूँ। फिर अपने हिसाब से कुछ भी आप वॉच लिस्ट का नाम दे सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए कुछ स्टॉक को आप अलग से एक वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो, वॉच लिस्ट का नाम देख सकते हो जिसकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्टॉक। फिर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे क्रिएट करना है तो आप ऐसे भी नाम रख सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक। तो मैं फिलहाल यहाँ पे माई वॉच लिस्ट नाम देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे माई वॉच लिस्ट नेम का एक वॉच लिस्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी स्टॉक ऐड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था वो भी है। आपको अगर दूसरा कुछ वॉच लिस्ट बनाना है तो आप इसको नाम चेंज करके भी इसमें वॉच लिस्ट बना सकते हो। और आपको इसको निकालना है तो आप इस जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट पोर्टफोलियो करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे माई वॉच लिस्ट, एक ही वॉच लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको और भी वॉच लिस्ट बनाना है तो आप इस प्लस साइन में क्लिक करके बना सकते हो। फिर इसमें
स्टॉक को ऐड करने के लिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐड सिंबल, इसमें आके आप स्टॉक का हम नाम को लिख के सर्च करोगे। ऐसे मैं अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक का नेम लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स का एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज का ही आ चुका है। तो आप जो भी एक्सचेंज में ट्रेड करते हो या आप जो भी एक्सचेंज का वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप उसी एक्सचेंज का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एनएससी का जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप नीचे देख सकते हो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो हमारा वॉच लिस्ट में, जैसे माई वॉच लिस्ट, इस वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारा टैब देखने को मिल जाएगा, जैसे प्राइस, फंडामेंटल, टेक्निकल, परफॉर्मेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न टैब देखने को मिलेगा। हर एक टैब के अंदर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा इस स्टॉक से जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ पे आपको प्राइस टैब के अंदर इस स्टॉक का नेम को दिखाई दे रहा है, फिर सिंबल में स्टॉक का जो सिंबल है उसको दिखाई दे रहा है, फिर लास्ट ट्रेड प्राइस, ओपन हाई, लो, चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, टाइम, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम कुछ अलग दिखाई दे रहा है, जो भी इंडियन टाइम है उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। इसका कारण है मैं यहाँ पे जो आप मेरा सिलेक्ट किया हुआ है वो इंग्लिश यूएस है। आप अगर इसको इंग्लिश इंडिया कर दोगे तो ये टाइम है आपका टाइम से मैच हो जाएगा। मैं इंग्लिश यूएस इसीलिए सिलेक्ट करके रखा हूँ क्योंकि जब मैं इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो उसका जो होम पेज है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, और मैं बहुत टाइम से ही इंग्लिश यूएस को यूज़ करते रहा हूँ तो मैं उसमें हैबिट हो चुका हूँ। तो मैं इसीलिए इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट करके रखता हूँ। ये जो टाइम है इसको अगर आपको एग्जैक्ट सेम चाहिए इंडियन टाइम के साथ तो आपको आप यहाँ पे आके इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करोगे तो ये टाइम भी इंडिया के सेम हो जाएगा। और इंग्लिश यूएस सिलेक्ट किया हुआ है, इसके लिए और एक प्रॉब्लम मेरे को आता है जब मैं होल्डिंग्स क्रिएट करता हूँ। उसमें होल्डिंग से क्रिएट करता हूँ जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको मेरे को डॉलर में दिखाता है। तो लेकिन उसके लिए भी आप आईएनआर को सिलेक्ट कर सकते हो इसी यूएस इंग्लिश के अंदर रहते हुए है। वो कैसे करना पड़ता है वो भी मैं जब होल्डिंग को क्रिएट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप अगर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके रखोगे तो आपको सभी रुपीस में ही दिखाई देगा। लेकिन उसका जो होम पेज है वो थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए मेरे को उसमें मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश यूएस सेलेक्ट रखता हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इंग्लिश इंडिया का होम पेज कैसा है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब देख सकते हो investor.com का जो इंडियन एडिशन है उसका होम पेज कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब आप माई पोर्टफोलियो पर क्लिक करके पोर्टफोलियो में जाओगे तो सेम पेज जैसे जिसमें मैं आपको दिखा रहा था ऐसा ही सेम ओपन होगा, सिर्फ इसका होम पेज ही थोड़ा अलग है। इसलिए मैं इंग्लिश यूएस जो है उसी को यूज़ करता हूँ। आप अगर चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। इस पेज में आके आप साइन इन हो जाओगे एक बार आपका अकाउंट से, तो आप इस पेज से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको बैक करके उस पेज में जा रहा हूँ। फिर आपको प्राइस सेक्शन में ये सब जो दिख रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, आप चाहते हो कि सिंबल मुझे देखना नहीं है, इसकी जगह और कुछ देखना है जो जो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट वेबसाइट में, तो आप उससे चूज कर सकते हो। उसके लिए आपको इस कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करेंट सिलेक्टेड 10 मैक्सिमम 10, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमम आप 10 ही सिलेक्ट कर सकते हो। करेंट भी 10 ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे सिंबल है, आपको अगर सिंबल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिंबल को अनचेक कर दोगे। फिर आपको दूसरा कुछ जो भी यहाँ पे आपको डेटा आपकी सबसे देखना सही है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक्सचेंज का भी सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज आ चुका है। जो इसका पहले सिंबल था उसको रिप्लेस करके एक्सचेंज कर दिया गया। फिर आपको इसमें और स्टॉक ऐड करना है तो आप ऐड सिंपल में जाके स्टॉक को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक स्टॉक ऐड करता हूँ, जैसे कौन सा करूँ, एसबीआई का स्टॉक के ऐड कर देता हूँ, एसबीआई इक्विटी एनएससी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टॉक ऐड हो चुका है। तो सेम आप अलग अलग स्टॉक यहाँ पे जितना भी आपका मर्जी आप ऐड कर सकते हो और उसको वॉच कर सकते हो। इसके अंदर सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे प्राइस में आपको मिल रहा है, फिर फंडामेंटल में जाओगे तो सभी स्टॉक से जुड़ा हुआ जो भी फंडामेंटल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो अलग अलग स्टॉक का। फिर टेक्निकल पे जाओगे तो टेक्निकल का जो भी अलग अलग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है हर एक स्टॉक का आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 मिनट का टेक्निकल का जो समरी है, स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है एसबीआई में, आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है, टाटा मोटर्स में भी 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है और आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है। यहाँ पे 15 मिनट और आवरली दिखा रहा है। आप कस्टमाइज में जाके चेंज कर सकते हो आपको जो जो चाहिए, या बढ़ा भी सकते हो। मैक्सिमम 5 है, अभी सिलेक्टेड 2 है। फिर इसी तरह परफॉर्मेंस में जाके भी देख सकते हो।
फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स में भी जाके आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल्स में पार्ट नंबर 4 में बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, परफॉर्मेंस, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये सब बताया था पार्ट नंबर 4 में, जिस पार्ट का नाम है हाउ टू एनालाइज ए स्पेसिफिक स्टॉक और इंडेक्स। तो आप अगर उस पार्ट को नहीं देखे हो तो आप उस पार्ट को देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको दोबारा नहीं बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा सेम चीज, तो आप उस अगर नहीं जानते हो ये सब तो आप उस पार्ट को एक बार देख सकते हैं। मैं प्राइस में आ जाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही स्टॉक ऐड किया हुआ है। आप अगर चाहते हो तो बहुत सारा स्टॉक ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत है। फिर कोई भी एक स्टॉक को आपको यहाँ से निकालना है तो आप यहाँ पे उसको डिलीट कर दोगे तो वो स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा। अभी और 2 एक चीज़ आपको जो मुझे बताना है वो है, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट पोर्टफोलियो करोगे तो ये पूरा पोर्टफोलियो डिलीट हो जाएगा। और एक सेक्शन यहाँ पे डाउनलोड पोर्टफोलियो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे ऑल टैब्स एंड कॉलम्स अवेलेबल। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारा टैब दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इस टैब के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी अलग अलग दिया हुआ है। जैसे प्राइस टैब के अंदर आप कस्टमाइज करोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप डाउनलोड पोर्टफोलियो में जाके ऑल टैब्स एंड कॉलम्स अवेलेबल, इसके ऊपर चेक करके डाउनलोड करोगे तो सभी टैब के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सब आपके पास सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। उस इंफॉर्मेशन आपको आप एक्सेल में ओपन करके अपने एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे कस्टमाइज में कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी यहाँ पे दिख रहा है, जो भी मतलब यहाँ पे डेटा अवेलेबल है सभी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर फंडामेंटल सेक्शन में जाके आपके पास जो भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल है ये भी डाउनलोड हो जाएगा एक ही साथ एक ही फाइल में। फिर टेक्निकल में जाओगे तो सभी हो जाएगा, जो भी यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ यही नहीं है, कस्टमाइज के अंदर जाके देख रहे हो आप जो भी यहाँ पे है सभी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑल टैब्स एंड कॉलम्स सिलेक्टेड। इसका मतलब है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइस सेक्शन में जाके यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, जैसे मैं यहाँ पे 10 सिलेक्टेड किया हुआ हूँ तो आपको यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले में दिखा रहा है। तो जो सिलेक्टेड है हर एक टैब के अंदर जो सिलेक्टेड है सिर्फ वही डाउनलोड में आएगा। और लास्ट वाला जो है नेक्स्ट है करेंट व्यू। इसका मतलब है जैसे मैं यहाँ पे प्राइस में क्लिक कर रहा हूँ तो प्राइस सेक्शन के अंदर जो मुझे अभी दिख रहा है करेंट व्यू, मतलब जो दिख रहा है जैसे यहाँ पे नेम, एक्सचेंज, लास्ट, टोकन, हाई, लो, चेंज, परसेंटेज, वॉल्यूम, टाइम दिख रहा है, सिर्फ इतना ही डाउनलोड होगा। और जो बाजू बाजू में जो भी ये सब अलग अलग जो टैब है इसका कुछ डेटा डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ प्राइस टैब के अंदर जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही डाउनलोड होगा। तो आशा करता हूँ आप डाउनलोड सेक्शन का तीनों अलग अलग जो ऑप्शन है आपको समझ में आ गया। इसी तरह आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो और ऐसे ही उस वॉच लिस्ट में जो जो स्टॉक शामिल करोगे उसका डेटा भी देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं होल्डिंग्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। होल्डिंग्स को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्लस साइन में क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको सेम ही दिखा रहा है वॉच लिस्ट और होल्डिंग, इस बार आप इस होल्डिंग को क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपने सबसे कुछ नाम दे सकते हो होल्डिंग्स का। जैसे मैं यहाँ पे माई होल्डिंग्स नाम दे रहा हूँ, फिर क्रिएट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई होल्डिंग्स नेम का एक होल्डिंग यहाँ पे बन चुका है। फिर यहाँ पे आपको सूटकेस का साइन दिख रहा है, मतलब ये होल्डिंग्स है इसीलिए यहाँ पे आपको सूटकेस का साइन दिख रहा है। तो वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पे दूरबीन का साइन दिखेगा। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप स्टॉक को ऐड कर सकते हो होल्डिंग्स पे। जैसे कि आप कोई भी स्टॉक अगर खरीदा है या खरीदना चाहते हो तो उस स्टॉक को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आके उस स्टॉक का नेम लिख के सर्च करो। जैसे मैं टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी टाटा मोटर्स ही लिख रहा हूँ, टाटा मोटर्स NSC इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे टाइप बाय और यहाँ पे डेट पे आप आज का डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप पहले खरीद के रखे हो तो उस डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें कैलेंडर को क्लिक करोगे तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिस डेट में आप खरीदे हो उस डेट को चूज कर सकते हो। या फिर आप आज के लिए खरीदना चाहते हो तो आज का डेट भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 20 तारीख को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आज 22 तारीख है, मैं 20 तारीख को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा उसको आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं टाटा मोटर्स का एक और टैब ओपन करके चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ तो 20 तारीख का क्या प्राइस था अभी मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स का एक दिन का चार्ट को ओपन कर लिया हूँ। तो 20 तारीख को मैंने डेट रखा था, यहाँ पे 20 तारीख को ये वाला कैंडल 20 तारीख का है तो जो है उसमें प्राइस ओपन प्राइस क्या था 20 तारीख का 81.24 और मैं 81 रुपीज़ ही अभी एज्यूम कर रहा हूँ, इसका जो प्राइस चल रहा था 20 तारीख को 81 रुपीज़।
तो मैं यहाँ पे जाके एंट्री करेंगे। यहाँ पे 82.90 रुपीज़ दिखा रहा है, मतलब जो भी करेंट प्राइस चल रहा है वो उठा लिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे डेट 20 तारीख को रखा, तो मैं 20 तारीख का प्राइस इसमें डाल दूँगा 81 रुपीज़। फिर अमाउंट में आप कितना क्वांटिटी में खरीदे हो उस अमाउंट इसमें आप डालोगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे 50 दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है कमीशन। कमीशन का मतलब है जब आप रियल ट्रेडिंग करते हो तो कुछ ब्रोकरेज वगैरह, फिर सेबी चार्ज रहता है, एनएससी चार्ज रहता है, बहुत सारा चार्ज रहता है। तो जो भी रियल ट्रेड करते हो आपको पता है जब भी आप कुछ खरीदना या बेचने जाते हो तो एक चार्ज देना पड़ता है। तो इसमें आप वो चार्ज भी ऐड कर सकते हो। अगर उस चार्ज को आप ऐड कर दोगे तो जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा वो इस चार्ज को निकाल के दिखाएगा। तो मैं फिलहाल इसमें अभी 15 रुपया दे देता हूँ इसका, फिर ऐड पोजीशन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो टाटा मोटर्स का पोजीशन ऐड हो गया है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू, ओपन प्राइस सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब डॉलर में दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट करके रखता हूँ, तो यहाँ पे डॉलर में दिखा रहा था। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको INR कर लोगे तो अभी आप देख सकते हो सब रुपीस में आ चुका है। इस समरी में जाके आप देखोगे यहाँ पे जो नेम है टाटा मोटर्स दिखा रहा है, इस सिंबल दिखा रहा है, टाइप, अमाउंट, एवरेज प्राइस, करंट प्राइस, मार्केट प्राइस, डेली प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे आपको। जैसे आपको अगर इसके कुछ चेंज करना है तो सेम जैसे मैं वॉच लिस्ट में किया था, कस्टमाइज में जाके आप सेम होल्डिंग्स के अंदर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को सिंबल नहीं चाहिए तो मैं सिंबल को निकल रहा हूँ, उसके जगह मैं कमीशन को ऐड कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे कमीशन जो मैंने ऐड किया था 15 रुपया वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है और एवरेज प्राइस, मतलब आप जितने में खरीदे हुए थे, और एक करंट प्राइस दिखा रहा है। फिर मार्केट वैल्यू, मतलब अभी का इसका मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब करंट प्राइस और जितना मैंने खरीदा था उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू दिखा रहा है। फिर कमीशन कितने दिया था, फिर डेली प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कल जो प्राइस था और आज जो प्राइस था उसमें से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। फिर नेट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मैं जिस दिन खरीदा था, मतलब 20 तारीख को जिस प्राइस में खरीदा था और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है तब से अब तक कितना नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो परसेंटेज में यहाँ पे दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आपको प्राइस फॉर्म में भी दिखा रहा है। फिर ऊपर आओगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट वैल्यू, मतलब टोटल यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आपको हर एक स्टॉक का दिखाई देगा, इसमें आपको टोटल पोर्टफोलियो का दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे एक स्टॉक है, आप और भी स्टॉक यहाँ पे ऐड करोगे तो सब स्टॉक को मिला के आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं और एक स्टॉक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं SBI को ही ऐड करता हूँ, इसको आज का ही डेट रख देता हूँ 22 तारीख, और इसको मैं 25 पीस करता हूँ, 151 ही प्राइस रख देता हूँ, जो करंट प्राइस चल रहा है उसी को उठा लिया गया। और कमीशन में मैं 15 रुपये रख देता हूँ ऐड पोजीशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टॉक ऐड हो चुका है और यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको एक एक स्टॉक का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो का आपको दिखाई दे रहा है, टोटल पोर्टफोलियो का ओपन प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल और डेली में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आप नेक्स्ट जाओगे तो प्राइस सेक्शन में आ जाओगे, यहाँ पे आपको सभी प्राइस में डिटेल्स दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने वॉच लिस्ट में बताया था सेम सभी टैब में जाके आप एक एक करके इस आपका जो भी होल्डिंग्स के अंदर स्टॉक रहेगा उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हो। तो आपको कोई भी स्टॉक सेल करना है तो आप समरी में आओगे, समरी में आने के बाद आप उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होगा। तो एडिट पोजीशन करोगे तो आप कुछ चेंज इसमें कर सकते हो, जैसे कि मैं एडिट कर रहा हूँ। जैसे मैं आप खरीदने के टाइम इसको मिस्टेक से 25 कर दिया, अगर आपको इसको 30 करना हो तो 30 भी कर सकते हो। इसमें प्राइस में कुछ चेंज करना तो कर सकते हो, फिर सेव चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर क्लोज पोजीशन, इसमें आके आप इस जो पोजीशन आपने खड़ा किया है, जैसे मैं 25 स्टॉक खरीदा था इसमें से मैं सेल भी कर सकता हूँ, 25 भी सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे 25 रख दे के यहाँ पे क्लोज पोजीशन कर दो, 25 पूरा सेल हो जाएगा। अगर इसमें से मैं सिर्फ 10 सेल करना चाहता हूँ तो सिर्फ 10 सेल होगा। इसमें आप प्राइस चूज़ कर सकते हो, मतलब कौन सा प्राइस में आप सेल किए हो उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल जो प्राइस उठा लिया गया मैं उसमें ही सेल कर रहा हूँ। फिर टोटल कमीशन, मतलब आप सेल करते वक्त आपको कितना कमीशन देना पड़ा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको आप डालोगे तो जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा इसको माइनस करके आपको दिखाएगा। तो मैं 15 रुपये रख देता हूँ, फिर क्लोज पोजीशन कर रहा हूँ। फिर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। फिर अभी भी आपको 25 भी दिखा रहा है, इसका मतलब अभी भी अपडेट नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा।
तो मैं रिफ्रेश कर चुका हूँ, अभी माई होल्डिंग्स में आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 हो गया है। 25 था, मैं 10 सेल कर दिया हूँ तो अभी 15 दिखा रहा है। फिर इसी 15 स्टॉक का आपको जो प्राइस में आप खरीदे थे मार्केट वैल्यू क्या है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाओगे तो ओपन पोजीशन मतलब आप अभी आपके होल्डिंग में आप कितना ओपन पोजीशन रखे हो उस स्टॉक का आपको यहाँ पे समरी दिखाई देगा। आप कब खरीदे थे, कितना अमाउंट खरीदे थे, कितना प्राइस पे, सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्लोज पोजीशन में जाओगे तो आप जो पोजीशन सेल कर दिए हो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं 10 शेयर सेल कर चुका था SBI का तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ओपन पेज मतलब 151 में मैं खरीदा था और 151.10 में मैं बेच दिया था। मतलब 10 रुपया पर शेयर में मतलब सॉरी 10 पैसा पर शेयर प्रॉफिट में मैं इसको बेच दिया था। तो 10 शेयर बेचा था तो मतलब 1 रुपया प्रॉफिट में मैं बेच दिया था। लेकिन मैं जब बेचने गया था तब कमीशन दिया था 15 रुपया, तो उसको भी इसमें से माइनस करके दिखा रहा है। तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ था, अब 15 रुपया मुझे देना पड़ा था कमीशन। तो अभी जो टोटल लॉस दिखा रहा है वो 14 रुपया दिखा रहा है इस 10 शेयर का। फिर नेक्स्ट आएगा तो चार्ट सेक्शन आएगा, लेकिन चार्ट सेक्शन में यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा। जब चार्ट का पार्ट आएगा तब मैं डिटेल्स में चार्ट के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखने को मिल जाएगा। जैसे ऑल पोजीशन मतलब जो जो पोजीशन मेरा ओपन है और मैं जो क्लोज कर चुका हूँ सभी पोजीशन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो जो रेड कलर का है इसमें टोटल ओपन पोजीशन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन पोजीशन में 74 रुपया प्रॉफिट है और जो क्लोज कर चुका हूँ उसमें माइनस मतलब 14 रुपया लॉस हुआ था वो दिखा रहा है। और टोटल में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ वो दिखा रहा है, मतलब 60 रुपये टोटल प्रॉफिट है। सिर्फ ओपन पोजीशन डिटेल्स करोगे तो सिर्फ आपको जो आपका पोजीशन ओपन है उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा इस ग्राफ में। नीचे आओगे तो और भी सारा ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप खुद आके यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे तो आपको ईजिली ये सब समझ में आएगा, आप जब एक एक करके देखोगे। फिलहाल मैं होल्डिंग्स में आ जाता हूँ। फिर अगर कि आपको किसी भी स्टॉक का अलर्ट क्रिएट करना हो तो आप इस बेल आइकन जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे कि इस SBI का स्टॉक को आप 151 में खरीदे तो अगर आपको लगता है 170 जाएगा तो तब मैं बेचूंगा, तो आप यहाँ पे 170 रुपीज़ प्राइस देके एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी 170 रुपीज़ जाएगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा तो आप आके यहाँ पे बेच सकते हो। तो इस जो विंडो ओपन हुआ इसमें आप अलग अलग टाइप के अलर्ट कर सकते हो, जैसे प्राइस चेंज, वॉल्यूम, अर्निंग, सभी टाइप के अलर्ट कर सकते हो। इस पूरा अलर्ट को कैसे क्रिएट करना पड़ता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, इसके बारे में हम पार्ट नंबर 3 में हाउ टू क्रिएट अलर्ट हर एक पॉइंट को डिटेल्स में बताए थे। तो आप अगर उस पार्ट को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही स्टॉक ऐड करके आपको दिखाया। आप चाहते हो तो यहाँ पे और भी ज़्यादा स्टॉक ऐड कर सकते हो, या फिर आप और भी नया होल्डिंग्स क्रिएट करके उसमें भी स्टॉक ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डिलीट पोर्टफोलियो करोगे तो जो ये माई होल्डिंग्स का जो होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो ये डिलीट हो जाएगा। फिर डाउनलोड करोगे तो मैं आपको जैसे माई वॉच लिस्ट में बताया था सेम यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस पोर्टफोलियो को। फिर यहाँ पे आता है मैनेज पोर्टफोलियो ईमेल्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप माई होल्डिंग्स के अंदर जितना भी स्टॉक आपके पास है उसका एक समरी आपको ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा हर वीक। जैसे सैटरडे को भेजता है ये, मतलब उसमें क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट है ना है, सभी आप एक डिटेल्स आपके पास समरी के फॉर्म में आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो आप इसमें आके यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं, मतलब कौन सा टाइम पे ये ईमेल आपके पास आना चाहिए। जैसे मैं 6 AM रखा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टाइम जोन दिखेगा, मतलब आपको इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज योर टाइम जोन पे जाके आप टाइम जोन को भी चेंज कर सकते हो, वरना आपके पास जो ईमेल आएगा वो सही टाइम पे नहीं आएगा। तो इसका जो ईमेल भेजा जाता है वो कैसा है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। आपका जो होल्डिंग्स है उसका नीचे आओगे तो आपको न्यूज़ दिखाई देगा, मतलब आपका होल्डिंग के अंदर जितना भी स्टॉक ऐड है उस स्टॉक से जुड़ा हुआ न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। माई वॉच लिस्ट के अंदर जाओगे तो उसका नीचे भी ऐसे ही आपको न्यूज़ दिखाई देगा।
ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मैं आपको बताया था कि कैसे बहुत सारा स्टॉक का वॉच लिस्ट एक बार में ही बनाया जाता है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उस टॉपिक को अगर इसमें शामिल कर दूंगा तो इस वीडियो का लेंथ डबल हो जाएगा, तो इस टॉपिक को मैं अगले और एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अगर इस वीडियो अपलोड होने के 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट investing.com में जाके इस पार्ट का सेकंड पार्ट भी देख सकते हो। और investing.com का जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियो शामिल है, जो भी वीडियो हम अपलोड किए हैं investing.com के बारे में। तो आप एक एक करके सब वीडियो भी देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।